ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने पावन आध्यात्मिक चैनल पर। श्रावण मास शिव भक्ति का परम पावन समय, और जब इस मास की अमावस्या आती है तो वह तिथि बन जाती है पितरों की तृप्ति, ग्रहों की शांति और आत्मशुद्धि का अनोखा अवसर। इस दिन किए जाते हैं दो अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म: वृषभ पूजन यानी नंदी महाराज की आराधना, और कुश ग्रहण जो श्राद्ध एवं तर्पण के लिए अत्यंत आवश्यक मानी गई है। आइए जानते हैं इस दिव्य दिन का महत्व, पूजन विधि और एक पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। श्रावण महात्म्य 26वां अध्याय। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले वृषभ पूजन और कुश ग्रहण का विधान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में अमावस्या के दिन जो करनी है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उसको भी मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले तथा देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरा अनेक युद्ध हुआ। मैंने शुभ वृषभ नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर संग्राम किया, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझको नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा, उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। तत्पश्चात उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदीकेश्वर बोले, हे देवदेव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज श्रावण मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है। अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्तिपूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गैरिक, गेरू आदि धातुओं से प्रयत्नपूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना, चांदी के आदि के पत्थर मढ़े और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधे। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दे और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दे। सूर्योदय के लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः सायं बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि तथा अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र नहीं होता है। हे सुरोत्तम, जहाँ गोमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य भी वरों को मुझे प्रदान कीजिए। हे सनत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब हो। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो वृषभ शांतिपूर्वक
विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है। उसे पोल कहा जाता है। अतः हे नंदिन, उसी के नाम से यह दिन पोला इस नाम वाला होगा। उस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन ये श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके अनंतर अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। श्रावण मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं। उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, कास, यव, दुर्वा, उसीर, सकुदक, गोधूम, गेहूं, ब्रीही, मौजी, मुंज और बलवज, ये 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले। हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के अनंतर ईशान दिशा में मुख करके हूम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ ले। जिनके अग्रभाग टूटे हुए न हो तथा शुष्क न हो, वे हरित वर्ण के कुश श्राद्ध करने के योग्य कहे गए हैं और जड़ रहित कुश देव कार्य में तथा जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा प्रादेश 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुशपत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथयुक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है। इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के अनंतर और पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्यप्रद, पवित्र और पापनाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृकर्म ये सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को श्रावण मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। ईश्वर बोले, श्रावण मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे सनत कुमार, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया। श्रावण मास में और भी जो करनी है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। वृषभ यानी नंदी भगवान शिव के वाहन और प्रथम भक्त माने जाते हैं। श्रावण अमावस्या को उनका पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मण, आज हम एक पौराणिक कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रावण अमावस्या पर वृषभ पूजन और कुश ग्रहण का रहस्य। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को कही गई कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में बैठी थी। श्रावण मास चल रहा था और अमावस्या तिथि निकट आ रही थी। माता पार्वती ने विनम्र स्वर से पूछा, नाथ, श्रावण अमावस्या के दिन स्त्रियां और पुरुष विशेष रूप से वृषभ की पूजा करते हैं और कुश ग्रहण करते हैं। इन दोनों क्रियाओं का गूढ़ रहस्य क्या है, कृपया बताएं। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे पार्वती, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावण अमावस्या की रात्रि में जब चंद्रमा अदृश्य होता है और पितृलोक की ऊर्जा पृथ्वी से जुड़ती है, तब वृषभ पूजन और कुश ग्रहण जीवन के सारे दोषों को दूर करने वाले सिद्ध उपाय बन जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। प्राचीन काल में माल्यवान नगरी में राजा वेणु राज्य करता था। वह धर्मपरायण था, परंतु पितृदोष से ग्रस्त था। उसके राज्य में अकाल, रोग और संतानहीनता व्याप्त थी। एक दिन उसके स्वप्न में
एक वृद्ध ऋषि प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुमने अपने जीवन में पितरों को तृप्त नहीं किया। तुमने वृषभ की पूजा नहीं की, जो स्वयं धर्म का प्रतीक है, और तुमने श्रावण अमावस्या के दिन कुछ ग्रहण नहीं किया, जिससे तर्पण में शक्ति आती है। यही तुम्हारे दोषों का कारण है। प्रातः उठते राजा वेणु ने अपने गुरुवर से परामर्श किया। गुरु ने उसे श्रावण अमावस्या के दिन व्रत रखने, नंदी पूजन करने और सूर्योदय से पूर्व कुछ ग्रहण करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक वृषभ का अभिषेक किया, ओम नंदिने नमः का जाप किया और ब्राह्मणों को अन्न व वस्त्र दान किए। फिर स्वयं जाकर कुछ ग्रहण की विशेष विधि से तीर्थभूमि पर आ गया और मंत्रोच्चार के साथ कुछ तोड़ा। रात को जब अमावस्या पूर्ण रूप से उपस्थित हुई, राजा ने अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण, दीपदान और मंत्र जप किया। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए। वे प्रसन्न थे, शांत थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, नंदी के पूजन और कुश ग्रहण से हम तृप्त हुए। अब तेरे कुल में न दोष रहेगा, न दारिद्र्य। उस दिन के बाद माल्यवान नगरी में वर्षा हुई, अन्न उपजा और राजा को एक योग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा वेणु ने जीवन भर यह व्रत किया और अपनी प्रजा को भी इसका महत्व समझाया। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, तभी से श्रावण अमावस्या के दिन नंदी पूजन और कुश ग्रहण की परंपरा आरंभ हुई। यह केवल कर्म नहीं, अपितु पितरों की आत्मा को शांत करने वाला, शरीर और मन को शुद्ध करने वाला शक्तिशाली विधान है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से वृषभ पूजन करता है और नियम पूर्वक कुश ग्रहण करता है, वह जीवन में किसी प्रकार के ग्रह दोष, पितृदोष और संतति विघ्न से पीड़ित नहीं रहता। श्रावण अमावस्या का यह दिव्य अवसर हमें एक साथ दो लोकों से जोड़ता है, शिवलोक और पितृलोक। वृषभ की पूजा से हमें शिव की कृपा मिलती है और कुश ग्रहण से पितरों की शांति। यह कथा हमें सिखाती है कि आस्था, विधि और श्रद्धा तीनों का संगम हमारे जीवन को सफल बनाता है। अगर यह पौराणिक कथा आपको भाव विभोर करती है और कुछ नया सिखाती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें।